21 जून 2015 को राजधानी दिल्ली के राजपथ पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और साल दर साल तपस्या लाखों करोड़ों लोग इस जन स्वास्थ्य आंदोलन से जुड़ते चले गए। बिल्कुल सही बात है। पूरा विश्व जो है आज योग दिवस मना रहा है और योग के महत्व को और ज्यादा समझता जा रहा है। जी, और पिछले साल की तरह इस साल कोरोना पैंडेमिक के चलते बहुत जरूरी है कि कोरोना अनुरूप व्यवहार का पालन करते हुए आप घर पर ही परिवार के साथ योग करें। तो यदि आप कॉमन योगा प्रोटोकॉल के लिए तैयार हैं तो कार्यक्रम में अब हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी का। नमस्कार डॉक्टर ईश्वर। निदेशक मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली से, और साथ ही हमारे साथ दो योग साधक हैं, नीतू जी, ललित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास आरंभ करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। प्रार्थना के लिए आंखों को बंद कीजिए, हाथों को जोड़ लीजिए। सभी एक स्वर में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना आरंभ करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोले और हाथों को वापस अपनी जगह ले आइए। अब हम चालन क्रियाओं में अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। चालन क्रियाओं के अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास के साथ शुरुआत करेंगे। गर्दन में दर्द वाले व्यक्ति इस अभ्यासों को सावधानी पूर्वक करें। आगे और पीछे गर्दन झुकाने का अभ्यास। पैरों में 2 इंच का अंतर रखिए और हाथों को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। दाईं तथा बाईं ओर गर्दन झुकाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए।
श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाए। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। दाईं तथा बाईं ओर गर्दन झुकाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब हम श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। गर्दन घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की दिशा में घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। अब श्वास भरते हुए सिर को विपरीत दिशा में पीछे से ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। अब श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। हाथों को पुनः अपनी जगह ले आइए। स्कंद संचालन। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की परेशानी हो वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को आसमान से ऊपर उठाए। हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हो। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आइए। एक बार पुनः श्वास लेते हुए भुजाओं को ऊपर उठाए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को वापस के कंधों पर ऊंचाई तक ले आइए। अपनी उंगलियों को अपने कंधों पर रखिए। अब दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर घुमाइए। यह अभ्यास एक बार पुनः दोहराइए। अब विपरीत दिशा से भी अभ्यास 2 बार कीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आइए। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। अपने पैरों में कंधों की बराबर की दूरी रखकर खड़े हो जाइए। हाथों को कंधों की सीधे सामने की ओर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए।
श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस आइए और हाथों को वापस ले आइए। घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द हो वे अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे के स्तर तक सामने ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़े और बैठने की स्थिति में आइए। श्वास भरते हुए वापस आइए और एक बार श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आइए। श्वास भरते हुए पहले जैसे स्थिति में आइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए और विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। खड़े होकर करेंगे। पहला अभ्यास ताड़ासन। जिनके घुटनों में दर्द हो वे एड़ियां न उठाए। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाई। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक ले आई। श्वास छोड़े और दोनों हथेलियों को उंगलियों को अपना में फंसाते हुए हथेलियों को उठाकर ऊपर ले जाए। श्वास के साथ श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। शरीर को सीधा कीजिए। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाए रखने का प्रयास कीजिए। ताड़ासन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। एड़ियों को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए। दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखिए। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए और हथेलियों को मिलाई नमस्कार मुद्रा में। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। श्वास छोड़ते हुए हाथों और दाहिने पैर को नीचे ले आई। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा पर रखिए। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए और अपनी हथेलियों को मिलाइए नमस्कार मुद्रा में। यह आसन तंत्रिका मांसपेशियों को तालमेल में सहायक करता है। मन का संतुलन में भी बहुत सहायक है। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और बाएं पैर को नीचे ले आई। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। हम अब पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए। श्वास भरते हुए हाथों को सामने के ऊपर से ले आए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। कमर को खींचने का प्रयास कीजिए। अपनी हथेलियों को
पैरों के पंजों के पास रखिए। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आकर विश्राम कीजिए। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए। श्वास छोड़े और सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। यह आसन श्वसन क्षमता को प्रदान करता है। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पहले जैसी स्थिति में ले आए और थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अब हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी बनाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को पतन से कंधे की ऊंचाई तक ले आई। दाएं पैर को पंजों को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाए। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखिए। यह आसन कमर, जंघाओं तथा कंधों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब श्वास भरते हुए वापस आई। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब बाएं पैर को पंजे को बाईं तरफ घुमाई। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाए। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाए और मध्यमा उंगली को देखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। अपने बाएं पैर को पंजे को सीधा कर लीजिए। हाथों को वापस ले आइए और दोनों पैरों के भी मिलाकर विश्राम करने का प्रयास करें। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाइए और पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। हाथों को नितंब के पास रखिए और कमर सीधी कर लीजिए। इस स्थिति को हम दंडासन की स्थिति कहते हैं। अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाई। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। अपनी एड़ियों को शरीर की तरफ ले आई। सीधा बैठ जाइए। कमर को सीधा करें। यह आसन घुटनों और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक आसन है।
धीरे से दंडासन में वापस आइए। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाइए। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हो। हाथों को घुटने पर रखिए। कमर और गर्दन की सीधा कर लीजिए। गर्दन को सीधा करें। यह आसन पाचन क्रिया के लिए लाभदायक है और पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। वज्रासन ध्यानात्मक आसन भी है। इसी स्थिति से हम आगे अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। हाथों को कमर पर रखिए। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाई। पूरा विश्राम कीजिए। यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में बहुत सहायक है। बहुत आसान आसन है। बहुत लाभदायक आसन है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों पर खड़े हो जाइए। घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाई। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुक जाइए। श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को दाई एड़ी और बाएं हाथ को बाई एड़ी पर रखिए। छाती को ऊपर की ओर कराते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। संपूर्ण उष्ट्रासन, द कैमल पोस्चर। उष्ट्रासन कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आ जाइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अब हम शशकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। हथेलियों को घुटने के बीच रखिए। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे से ले जाइए। आगे ले जाइए। पूरा स्ट्रेच कीजिए। पूरा स्ट्रेच कीजिए। छाती और थोड़ी जमीन से लगाकर रखिए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। शशक आसन तनाव और डिप्रेशन को कम करता है। बहुत आसान आसन है। डिप्रेशन में बहुत मददगार आसन माना जाता है। श्वास भरते हुए वज्रासन में वापस आई। दोनों पैरों को मिलाए। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। दोबारा उत्थान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को फैलाइए। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए। सिर के पीछे से दोनों हाथों को जोड़िए। दोनों हाथों को मोड़िए, पीछे ले जाइए। हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखिए। पीठ एवं गर्दन को सीधा रखिए। गर्दन को सीधा रखें। कमर को सीधा करें। यह आसन पीठ एवं गर्दन के दर्द को कम करने में बहुत सहायक है।
श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर ले आई। अब घुटनों को मिलाते हुए पहले जैसे स्थिति में वापस आए, दंडासन की स्थिति में वापस आई। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके बैठिए, दंडासन में बैठ जाइए। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाएं घुटने के पास रखिए। अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ मोड़िए, ट्विस्ट कीजिए, पूरा ट्विस्ट कीजिए। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और मधुमेह यानी डायबिटीज को नियंत्रण करने में बहुत सहायक आसन माना जाता है। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। यह आसन बाईं तरफ से भी दोहराएंगे। धीरे से बाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटनों के पास रखिए। अपने दाएं हाथ को बाएं घुटनों के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़िए। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। पूरा ट्विस्ट कीजिए, कमर को सीधा करें, बॉडी को पूरा रिलैक्स करें। श्वास भरते हुए वापस आइए, विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेट किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाइए। मकर आसन। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए दाई हथेली को बाई हथेली पर रखिए। अब अपने सिर को हथेलियों पर रखिए और विश्राम कीजिए। मकर आसन शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। श्वास प्रश्वास को सामान्य बनाने में मकर आसन बहुत सहायक है। अब हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखिए। श्वास भरते हुए अपनी ठुड्डी और छाती को नाभि वाले वहां तक उठाए, नाभि तक उठाए। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। भुजंग आसन श्वसन क्षमता को सुधारता है और कब्ज से राहत दिलाता है। अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आई। मकर आसन में विश्राम कीजिए। अब हम अभ्यास करेंगे शलभासन। अपने पैरों को मिलाई, अपने हाथों को जंघाओं के पास रखी। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखी, थोड़ी को जमीन से लगाई। श्वास भरते हुए
घुटनों से बिना मोड़े अपने दोनों पैरों को उठाए, धीरे से श्वास भरते हुए। शलभासन। यह आसन सायटिका तथा पीठ के दर्द से आराम दिलाता है। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे ले आई, मकर आसन में विश्राम कीजिए। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अब दाई तरफ करवट लीजिए, बाई तरफ करवट लीजिए, पीठ के बल लेट जाइए, विश्राम कीजिए। अब हम सेतुबंधासन का अभ्यास करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द हो वे इस आसन को सावधानी के साथ करें। दोनों घुटनों को मोड़िए, अपनी एड़ियों को नितंब के नजदीक ले आए, अपने घुटनों को पकड़ लीजिए। श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाए और फूलनामा आकृति बनाएं। पूरा ऊपर उठाए, खींचे ऊपर। यह आसन डिप्रेशन की रोकथाम में सहायक करता है। श्वास छोड़ते हुए वापस आई, पीठ के बल विश्राम कीजिए। शवासन। उत्थान पादासन। दोनों पैरों को मिलाई, हाथों को शरीर के बगल में सीधा कीजिए, हथेलियां जमीन पर हो। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए और 30 से 45 डिग्री का कोण बनाएं। यह आसन श्वसन क्षमता सुधारने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन कर वापस लाई, थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अर्ध हलासन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाई, हाथों को जंघाओं के पास रखिए। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे से पैरों को ऊपर उठाए और 90 डिग्री का कोण बनाएं। जो इस प्रकार न कर पाए वो हाथों को सहायता ले सकते हैं। नितंब को कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। यह आसन उच्च रक्तचाप को दूर करने में लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस ले आई, विश्राम कीजिए। अब हम अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन। अपने दोनों पैरों को मिलाई और घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को सीने के पास ले जाए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए पैरों को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाते हुए अपनी ठोड़ी या नासिका को घुटने के बीच लगाने का प्रयास कीजिए। घुटने के बीच लगाने के प्रयास कीजिए। घुटने के बीच सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ पवन मुक्तासन में बने रहिए। पवन मुक्तासन पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करता है। अब श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस ले आई, पैरों को सीधा कीजिए। थोड़ी देर के लिए
विश्राम कीजिए। अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं। हथेलियों को आसमान की ओर खोलिए रखें। आंखें बंद कीजिए। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे से छोड़िए। और एक बार गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। और एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का अनुभव कीजिए। सहज रहिए और पूरा शरीर को शिथिल करने का प्रयास कीजिए। शवासन चिंता और तनाव को दूर करने में बहुत सहायक आसन है। पूरा शरीर में शिथिलता, मन में शांतता, उसका अनुभव कीजिए। धीरे से बाई या दाई ओर करवट लीजिए और उठकर बैठ जाइए। बैठ जाइए। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। आंखों को बंद कीजिए। कमर और गर्दन सीधी रखिए। हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाइए और घुटनों पर रखिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़िए। कपालभाति का पहला चक्र 30 आवृत्तियों के लिए शुरुआत कीजिए। शांति का अनुभव कीजिए। कपालभाति का दूसरा चक्र शुरू कीजिए। लंबा श्वास लीजिए। श्वास छोड़िए। विश्राम कीजिए। रिलैक्स द होल बॉडी। संपूर्ण शरीर को विश्राम कीजिए। अब हम तीसरा और अंतिम चक्र शुरुआत करेंगे। कपालभाति। सांस लीजिए। पूरा श्वास छोड़िए। विश्राम कीजिए। कपालभाति श्वसन अंगों के कार्य को सुधारने सहायक है। कफ विकारों को दूर करने में बहुत लाभदायक क्रिया है।
अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर और गर्दन सीधा कीजिए, आंखों को बंद रखें, बाई हथेली को ज्ञान मुद्रा बनाएं, दाई हथेली ने प्राणायाम मुद्रा बनाई। दाहिने नासिका रंध्र को बंद करते हुए बाएं से धीरे से श्वास लीजिए। बाएं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाएं से श्वास छोड़िए। अब दाहिने नासिका रंध्र से श्वास लीजिए और बाएं से श्वास छोड़िए। यह एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम है। ऐसे 4 चक्रों का और अभ्यास कीजिए। बाएं से लंबा गहरा श्वास, दाएं से छोड़िए। दाएं नाक से लंबा गहरा श्वास लीजिए, बाएं से छोड़िए। Inhale through the left nostril, close. Exhale through the right nostril. Again, inhale through the right nostril step and exhale slowly through the left nostril. नाड़ी शोधन प्राणायाम मेरा रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाता है और एकाग्रता बढ़ाने में बहुत मददगारक आसन है। बाई नासिका रंध्र से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर एवं गर्दन को सीधा रखते हुए आंखों को बंद रखें, जीभ को बाहर निकालिए और मोड़ते हुए ट्यूबनामा आकार बनाएं। जीभ से श्वास लीजिए, नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़िए और एक बार जीभ से धीरे से श्वास लीजिए, नासिका से श्वास छोड़िए और 3 बार इस अभ्यास को दोहराइए। शीतली प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाता है और उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए शीतली प्राणायाम बहुत लाभदायक है। नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम कीजिए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखने का प्रयास कीजिए, बंद रखिए। कमर और गर्दन को सीधा रखिए, गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार का ध्वनि का गुंजन कीजिए। श्वास लीजिए, और एक बार फिर से श्वास लीजिए। अब इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ 2 बार कीजिए। षण्मुखी मुद्रा बनाएं, षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए, श्वास भरिए
और एक बार श्वास लीजिए। अब हाथों को वापस ले आई। भ्रामरी प्राणायाम तनाव दूर करने में बहुत सहायक है। अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद कीजिए, मेरुदंड को सीधा रखिए और ध्यान मुद्रा धारण कीजिए। कंधों को शिथिल कीजिए। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रीकृत कीजिए। धीमा और गहरा श्वास और प्रश्वास। शुद्ध विचार और भावनाओं के प्रति सजगता रहिए। निर्विचार होने का प्रयास कीजिए। धीरे से ध्यान में लीन हो जाइए। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। यह मन को शांत रखता है और हमें आत्मानुभूति की ओर ले जाता है। अब सामान्य श्वास प्रश्वास धारण केंद्रीकृत कीजिए और मन ही मन संकल्प धारण कीजिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। इस कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः।